गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? आशा है सब मज़े में होंगे, है ना। और मैं उर्वशी, आपकी हिंदी सब्जेक्ट की टीचर, आज आपको बड़े ऊ की मात्रा का अभ्यास कराऊंगी। किसका? बड़े ऊ की मात्रा का। पर पहले मुझे ये बताओ सब बच्चे, आगे जितने भी वीडियोस आपने देखे, जितनी भी मात्राज आपने देखी, उसका आपने अच्छी तरह रिवीजन कर लिया है? आपने अच्छी तरह रिवीजन नहीं किया हो तो बारी बारी मैं दोहरा रही हूँ कि आगे का रिवीजन आप अच्छी तरह करना, ताकि आपको पीछे वाले सारी मात्रा का अर्थ भी समझ में आए और रीडिंग अच्छी तरह आ जाए। और जब तक अच्छी तरह रीडिंग नहीं आएगी, आप राइटिंग भी अच्छी तरह नहीं कर पाओगे, है ना। तो आगे की सारी मात्रा का अच्छी तरह रिवीजन करना। ओके, चलो आज हम किसका अभ्यास करेंगे? आज हम बड़े ऊ की मात्रा सीखेंगे। ओके, चलो हम ये मात्रा सीखे, इससे पहले मैं आपको थोड़े प्रश्न पूछती हूँ। देखते हैं ये प्रश्न का सही आंसर किसके दिमाग में सबसे पहले आता है। ओके, चलो यह वह चीज़ है जिसमें से गरम कपड़े बनते हैं, जिसका हम ठंडी भगाने के लिए यूज़ करते हैं, और यह चीज़ भेड़ों के बाल यानी कि शीप होती है ना, उसके बालों में से बनती है। तो बताओ यह क्या है? सबको याद तो होगा यह क्या है? यह है ऊन। क्या है? ऊन। यह हम जो स्वेटर वगैरह पहनते हैं ठंडी भगाने के लिए, तो वो किस में से बनता है? ऊन में से बनता है ना। तो वो चीज़ क्या है? ऊन। और ये किस में से बनती है? भेड़ों के बाल यानी कि जो शीप होती है उसके जो ऊपर के बाल होते हैं उसमें से बनता है ये ऊन। ओके, समझ में आ गया? चलो मैं दूसरा प्रश्न करूँ आप सबको। चलो सुनना। हाँ, यह पानी में रहने वाली बिल्ली है जो मछली को झपाक से पकड़ के खाती है। हाँ बोलो, बताओ उसको क्या कहते हैं? पता है? उसे कहते हैं ऊदबिलाव। क्या कहते हैं? ऊदबिलाव। वो क्या है? वो वाटर कैट है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर कैट। यानी वो पानी में रहती है। आपने कभी देखी होगी, टीवी में देखा होगा, या फिर आप कहीं जू में गए होंगे तो भी देखा होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? ऊदबिलाव। क्या बोलेंगे? ऊदबिलाव। और ये पानी में देखो, इसके मुंह के अंदर क्या है? फिश है ना, मछली है ना। वो मछली को झपाक से पकड़ के खा जाती है। ओके, कौन है ये? ऊदबिलाव। कौन है? ऊदबिलाव। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? चलो मैं तीसरा प्रश्न पूछूं आप सबको, सुनना। हाँ, यह आता है तो उजाला होता है। यह जब आता है ना तब उजाला हो जाता है। यह जाता है तो अंधेरा होता है। उसका आकार है गोल और उसकी प्रकृति है गरम, यानी वो हॉट है एकदम। वह रहता है आकाश में। अभी तो समझ में आ गया कि ये क्या है ना। क्या है ये? हाँ, ये है सूरज। क्या है? सूरज। क्या है ये? सूरज। सूरज दादा जब स्काई में आते हैं तो सुबह हो जाती है ना, उजाला हो जाता है ना, और शाम को वो जब जाते हैं तो सारे और अंधेरा छा जाता है ना। तो वो क्या है? सूरज। क्या है? सूरज। फिर चलो मैं चौथा प्रश्न करूँ आप सबको, सुनना। मेरा चौथा प्रश्न क्या है? यह एक छोटा सा जानवर है जो रहता है घर, बाग, बगीचा और जंगल में, सभी जगह पर रह सकता है। और यह है हमारे गणेश जी का वाहन। हमारे गणपति भगवान है गणेश जी, उनका ये वाहन है, जिसका हम दूसरे कौन से नाम से हम बुलाते हैं? जिसको हम मूषक, उसको मूषक भी कहते हैं। बताओ ये क्या है? ये है चूहा। क्या है? चूहा, है ना।
हमारे गणेश जी गणपति भगवान के ये वाहन है ना। और ये घर में भी रहता है, बाग बगीचे में भी रहता है, जंगल में भी रहता है। तो ये कौन है? चूहा। कौन है? चूहा। ओके, चलो अभी मैं 5वां प्रश्न कर रही हूँ, आपको सुनना अच्छी तरह। मुझे पता है आप सबको इन सब के आंसर आते हैं। अभी देखते हैं ये आंसर सबके किसके दिमाग में पहले आता है। ओके, चलो मेरा 5वां प्रश्न है कि यह बाग बगीचे घर की शोभा बढ़ाता है। बाग बगीचे की और घर की भी शोभा बढ़ाता है। सुनना, हाँ। यह भगवान को भी चढ़ता है। यह खिला हुआ होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है और मोहक लगता है। अभी तो सबको याद आ गया है ना, ये क्या है जो बाग बगीचे में खिलता है? यह है फूल। क्या है? फूल है ना। ये भगवान को हम चढ़ाते हैं ना, भगवान के मंदिर में जाते हैं या हमारे घर में भगवान होते हैं उनको चढ़ाते हैं। हमारे बाग बगीचे में भी वो होता है ना, हमारे घर की शोभा बढ़ाता है। घर के गमले में हम रखते हैं तो कितना सुंदर लगता है ना। हाँ, क्या है ये? फूल। क्या है? फूल। ओके बच्चों, तो ये मेरे जो 5 प्रश्न थे उसका आपने समझ के आंसर मगज दिमाग में आ गया और आपको समझ भी आ गया ये क्या है। पर ये जो मैंने शब्द थे, जो आंसर आए हैं शब्द में, वो आप फिर से एक बार देख लो और फिर से एक बार दोहराओ, फिर मैं बताती हूँ ये क्या है। ओके, चलो देखो। 1 नंबर पे क्या है? ऊन। फिर 2 नंबर पे उदबिलाव। क्या है 2 नंबर पे? उदबिलाव। फिर 3 नंबर पे सूरज। 4 नंबर पे चूहा। 5 नंबर पे फूल। ओके, ये 5 वर्ड आपको समझ में आ गए। तो यह क्या है? ये 5 वर्ड जो है उसमें क्या है? तो यह 5 जो वर्ड है उसमें है ऊ की मात्रा। पर कौन से ऊ की मात्रा है ये है बड़े ऊ की मात्रा। कौन से ऊ की मात्रा है ये? बड़े ऊ की मात्रा। देखो यहाँ पर 1 और 2 नंबर पे जो वर्ड दिया है ऊन और उदबिलाव, उसमें खुद बड़ा ऊ शब्द के साथ है, यानी उसमें बड़ा ऊ की मात्रा नहीं है, बड़ा ऊ खुद है। ओके, और फिर 3 नंबर पे, 4 नंबर पे और 5 नंबर पे जो लिखा है वहाँ देखो श के नीचे है, च के नीचे है, फ के नीचे है, जो मैंने ब्लू कलर से अंडरलाइन की है। तो वो देखो आप सब, वो क्या है? वो जो ब्लू कलर से मैंने अंडरलाइन की है वो है बड़े ऊ की मात्रा। क्या है वो? बड़े ऊ की मात्रा। यानी ये जो 3, 4 एंड 5 नंबर पे जो वर्ड है वहाँ बड़ा ऊ मात्रा के रूप में लगाया गया है। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यानी जैसे आगे वाली जितनी भी मात्रा हमने सीखी थी वो सभी मात्रा में वो खुद मात्रा के रूप में भी होता है और वो खुद शब्द के रूप में भी होता है। तो वैसे यहाँ पर भी ये बड़ा ऊ है, वहाँ खुद बड़ा ऊ शब्द के साथ भी होता है और बड़ा ऊ मात्रा के रूप में भी होता है। तो आपको ये समझ में आ गया। तो चलो अभी हम बड़ा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा की पहचान करें। ओके, ये क्या है? देखो सब, ये है बड़ा ऊ। क्या है ये? बड़ा ऊ। और उसके बाजू में जो है वो बड़े ऊ की मात्रा है। क्या है वो? बड़े ऊ की मात्रा है। ये बड़ा ऊ और उसके बाजू में उसकी मात्रा है बड़े ऊ की मात्रा। ओके, तो बड़ा ऊ जब व्यंजन के साथ लगता है तब व्यंजन लंबे समय तक ऊंचे स्वर में बोला जाता है। ये जो बड़ा ऊ है उसकी ये जो मात्रा है, ये मात्रा व्यंजन के साथ लगती है तब वो जो वर्ड है, वो जो व्यंजन है वो लंबे समय तक ऊंचे स्वर में बोला जाता है। ये समझ में आ गया आप सबको। और बड़े ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। कहाँ पर लगती है? व्यंजन के नीचे लगती है। ओके, समझ में आ गया। अभी हम ये बड़े ऊ की मात्रा व्यंजन के साथ लगाकर कैसे लिखते हैं
और उसका उच्चारण कैसे होता है वो देखते हैं। ओके, चलो। ओके, ये रही बड़े ऊ की मात्रा व्यंजन के साथ। क्या है ये? बड़े ऊ की मात्रा व्यंजन के साथ। यानी देखो, यहाँ पर 1 नंबर पे मैंने व्यंजन, कौन सा व्यंजन लिखा है? क लिखा है। क के बाजू में प्लस की साइन है, यानी कि हिंदी में उसको जमा बोलते हैं। ये तो आप सबको पता ही है, अभी आपने ये सब तो पढ़ ही लिया होगा। तो क के साथ जब बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो उसका उच्चारण कैसे होता है? कू। कैसे होता है? कू। फिर ख के साथ बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो उसका उच्चारण कैसे होता है? खू। कैसे होता है? खू। फिर ग को मिल जाती है बड़े ऊ की मात्रा का साथ तो गू। फिर घ को मिल जाए बड़े ऊ की मात्रा का साथ तो घू। फिर च को मिल जाए बड़े ऊ की मात्रा का साथ तो चू। ऐसे आप छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ढ इन सब में बड़ी ऊ की मात्रा लगा के आप अच्छी तरह उच्चार करना उसका। जैसे मैंने आपको ये समझाया क से लेके च तक, तो आप आगे वाले सारे व्यंजन बड़े ऊ की मात्रा के साथ लगा के पहले आप रीड करोगे। ओके, ज के साथ मिल जाए बड़ी ऊ की मात्रा तो जू, ट के साथ मिल जाए तो टू, ठ के साथ मिल जाए तो ठू। ओके, ऐसे पूरे व्यंजन ज्ञ तक आप अच्छी तरह बड़े ऊ की मात्रा के साथ पहले एक बार रिपीट करोगे। समझ में आ गया सब बच्चे आपको? ओके, पर देखो यहाँ पर 25 नंबर पे मैंने र लिखा है। तो मैंने जब छोटी ऊ की मात्रा सिखाई थी तब आपको समझाया था सबको कि सारे व्यंजन में छोटे एंड बड़े ऊ की मात्रा नीचे लगती है, व्यंजन के नीचे लगती है। पर ये र व्यंजन ऐसा है कि उसमें ऊ की मात्रा नीचे न लगा के कहाँ लगाई जाती है? बीच में लगाई जाती है। ओके, समझ में आ गया? तो मैंने 25 नंबर पे जो र लिखा है उसकी मात्रा लगा के, जो रेड कलर से र के साथ ऊ की मात्रा लगाई है वो देखो आप सब। 25 नंबर पे जो र है उसमें बड़े ऊ की मात्रा लगाई है, तो वो बड़े ऊ की मात्रा र के नीचे नहीं लगाई गई है बल्कि र के बीच में लगाई गई है। आप सबको ये समझ में आ गया? र में बड़ी ऊ की और छोटे ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती है, वो र के बीच में लगाई जाती है। उसका उंडाण पूर्वक अभ्यास हम आगे करेंगे। ओके, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया? बड़े ऊ की मात्रा व्यंजन के साथ लगाते हैं तो उसका उच्चारण लंबे समय तक ऊंचे स्वर में किया जाता है। ओके, ये याद रहेगा यहाँ तक आप सबको? चलो, अभी हम आगे क्या करेंगे देखो। तो अभी हम आगे, ये है बड़ा ऊ और यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा के साथ शब्द है, पर यहाँ जो बड़ा ऊ है रेड कलर से लिखा है वो बड़ा ऊ खुद शब्द में बड़ा ऊ खुद ऊ बन के है, वहाँ मात्रा के रूप में नहीं है। ये जितने भी शब्द अभी हम रीड करने वाले हैं वो सारे शब्द में बड़ा ऊ खुद शब्द के साथ है, यानी शब्द के रूप में है, यहाँ मात्रा के रूप में नहीं है। ओके, तो आप सब क्या करोगे? मैं जो शब्द रीड कर रही हूँ उस शब्द पर आप पहले आपकी फिंगर रखोगे। फिंगर रखने के बाद मैं जो रीड कर रही हूँ उसको आप मन में दोहराओगे। बाद में फिर से मैं दूसरी बार रिपीट करूँ तब आप मेरे साथ बोलोगे। ओके, चलो आपकी फिंगर रखो सब। 1 नंबर पे, 1 नंबर पे कौन सा शब्द लिखा है? 1 नंबर पे लिखा है ऊन। कौन सा शब्द लिखा है? ऊन। 1 नंबर पे कौन सा शब्द लिखा है? ऊन। ओके, 2 नंबर पे फिंगर लगाओ। 2 नंबर पे कौन सा शब्द लिखा है? 2 नंबर पे लिखा है उदबिलाव। क्या लिखा है? उदबिलाव। उदबिलाव यानी क्या? वाटर कैट। ओके, ये समझ में आ गया आप सबको? 2 नंबर पे उदबिलाव। क्या लिखा है? उदबिलाव। फिर 3 नंबर देखो। 3 नंबर पे लिखा है ऊद। क्या लिखा है? ऊद। 3 नंबर पे लिखा है ऊद। फिर 4 नंबर पे फिंगर लगाओ।
जब तक आप आपकी फिंगर नहीं लगाओगे आपकी आइडेंटिफिकेशन स्किल और रीडिंग स्किल पावरफुल नहीं होगी। इसीलिए मैं आपको बारी बारी बताती हूँ कि आप आपकी फिंगर वहाँ लगाओ जो हम रीड कर रहे हैं। ओके, चलो 4 नंबर पे क्या लिखा है? 4 नंबर पे लिखा है उषा। क्या लिखा है? उषा। 4 नंबर पे क्या लिखा है? उषा। फिर 5 नंबर पे क्या लिखा है? 5 नंबर पे लिखा है ऊख। क्या लिखा है? ऊख। 5 नंबर पे क्या लिखा है? ऊख। फिर 6 नंबर पे फिंगर लगाओ आप सबकी। 6 नंबर पे क्या लिखा है? 6 नंबर पे लिखा है उबना। क्या लिखा है? उबना। क्या लिखा है 6 नंबर पे? उबना। फिर 7 नंबर पे फिंगर लगाओ। 7 नंबर पे क्या लिखा है? 7 नंबर पे लिखा है उसर। क्या लिखा है 7 नंबर पे? उसर। फिर से बोलो 7 नंबर पे क्या लिखा है? उसर। फिर 8 नंबर पे फिंगर लगाओ। 8 नंबर पे लिखा है उधम। क्या लिखा है? उधम। 8 नंबर पे क्या लिखा है? फिर से बोलो मेरे साथ, उधम। फिर 9 नंबर पे फिंगर लगाओ आप सबकी। 9 नंबर पे क्या लिखा है? रीड करो, ऊपर। 9 नंबर पे क्या लिखा है? ऊपर। फिर से 9 नंबर वाला रीड करो मेरे साथ, ऊपर। ओके, डन बच्चों। चलो फिर से मैं नंबर बोल के यही शब्द दोहरा रही हूँ, आप मेरे साथ दोहराना। 1 नंबर पे ऊन। 2 नंबर पे उदबिलाव। 3 नंबर पे ऊद। 4 नंबर पे उषा। 5 नंबर पे ऊख। 6 नंबर पे उबना। 7 नंबर पे उसर। 8 नंबर पे उधम। 9 नंबर पे ऊपर। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये सारे जो शब्द थे वो सारे शब्द में बड़े ऊ की मात्रा खुद शब्द के रूप में है। ओके, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा नहीं लगाई गई है, बड़ा ऊ खुद आ रहा है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ओके, चलो आगे हम देखें। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में ये जो शब्द हमने अभी रीड किए उसके नीचे 3030 नंबर के पेज पे लिखा है शब्द पढ़ो, जो वर्ण प्रत्येक शब्द में आया है उसे लिखो। यानी यहाँ पर आपको सर्कल बना के शब्द दिए हैं और उसके बीच में आपको ये जो सर्कल बनाए हुए शब्द है उसमें जो पहला शब्द या फिर दूसरा शब्द सेम कौन सा शब्द है वो शब्द आपको ढूंढ के बीच वाले स्मॉल सर्कल में वो शब्द लिखना है। यानी वो क्या है? वो स्वर लिखने हैं। देखो यहाँ पर स्वर ही है। फर्स्ट वाला जो सर्कल है वहाँ पर देखो आम लिखा है, फिर आप लिखा है, फिर आस लिखा है, फिर आट लिखा है, फिर आदर लिखा है। यानी वो वाले सर्कल में ऑलरेडी ब्लू कलर से देखो आ लिखा है। वो क्या है? स्वर आ है। पर वो आ क्यों लिखा? क्योंकि उसके आजू बाजू में जो भी शब्द दिए हैं उसमें से आ क्या है? आ प्रत्येक शब्द के अंदर है। यानी हमें कौन सा स्वर ढूंढना है? जो प्रत्येक यानी कि एवरी जो भी वर्ड हमें दिए हैं वो वर्ड के अंदर वो स्वर होना चाहिए। तो वो स्वर हमें कहाँ लिखना है? छोटे से सर्कल में। ओके, चलो बीच में जो सर्कल दिया है पर्पल कलर से जो देखो सर्कल बनाया है उसमें क्या लिखा है? ताव। क्या लिखा है? ताव। फिर उबना। क्या लिखा है? उबना। फिर गौ। क्या लिखा है? गौ। फिर उसके बाद ऊनी। ऊनी लिखा है। क्या लिखा है? ऊनी। फिर उसके बाद उसर। क्या लिखा है? उसर। तो ये सारे वर्ड थे जितने भी ताव, उबना, गौ, ऊनी, उसर, उसमें कॉमन शब्द कॉमन कौन सा स्वर है देखो तो, यानी कि जितने भी वर्ड है उसमें ये स्वर आया हुआ है। कौन सा है? बड़े ऊ की मात्रा। देखो बड़ा ऊ है उसमें, ताऊ में बड़ा ऊ है, उबना में बड़ा ऊ है,
गौ में बड़ा ऊ है, ऊनी में बड़ा ऊ है, उसर में बड़ा ऊ है। ओके, तो आपको ये छोटे वाले सर्कल में जैसे मैंने पेंसिल से लिखा है वैसे आपको भी टेक्स्ट बुक के अंदर ये लिखना है बड़ा ऊ। क्या लिखना है? ये पर्पल वाले जो सर्कल बना है ना उसमें बड़ा ऊ बीच वाले सर्कल में लिखना है। ओके, चलो अभी लास्ट वाला जो सर्कल है, ब्लू कलर का जो सर्कल बनाया हुआ है वो देखो, उसमें लिखा है ईख। क्या लिखा है? ईख। उसके बाजू में नाई। क्या लिखा है? नाई। उसके बाजू नीचे ताई। क्या लिखा है? ताई। फिर उसके बाजू में मिठाई। क्या लिखा है? मिठाई। फिर ऊपर उसके बाजू में भाई। क्या लिखा है? भाई। तो ये जितने भी शब्द है उसमें कॉमन शब्द, कॉमन स्वर कौन सा है? यानी कि जितने भी शब्द दिए हैं उसमें एक स्वर ऐसा है जो सारे शब्द में आता है। देखो, ईख में आता है ई, पर ये कौन सी ई है? छोटी ई है या बड़ी ई है? ये बड़ी ई है। ओके, फिर नाई में भी बड़ी ई आई, ताई में भी बड़ी ई आई, मिठाई में भी बड़ी ई आई, भाई में भी बड़ी ई आई। यानी ये बीच वाले सर्कल में कौन सा लिखेंगे हम? बड़ी ई लिखेंगे। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वैसे आप ये कहाँ पर करोगे आप सब? टेक्स्ट बुक के अंदर। किस में करोगे सब? टेक्स्ट बुक में। ओके, चलो अभी हम आगे अभ्यास करें। ओके, अभी देखो सब, अभी ये सब देखो, यहाँ पर क्या है? ये बड़ा ऊ और उसके साथ बड़ा ऊ की मात्रा। ओके, फिर से बता दो, बड़े ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है और वो व्यंजन के साथ जब लगती है तब लंबे समय तक ऊंचे स्वर में बोला जाता है। ओके, चलो, ये व्यंजन के साथ बड़ा ऊ मात्रा के रूप में है। यहाँ पर जितने शब्द दिए हैं वो सारे शब्द में बड़ा ऊ मात्रा के रूप में है। ओके, समझ में आ गया? चलो, मैं जहाँ जहाँ जो शब्द रीड कर रही हूँ उसके नीचे आपको आपकी फिंगर रखनी है और वो शब्द दोहराना है। ओके, चलो 1 नंबर पे देखो, 1 नंबर पे फिंगर लगाओ। 1 नंबर पे लिखा है सूरज। 1 नंबर पे क्या लिखा है? सूरज। क्या लिखा है 1 नंबर पे? सूरज। फिर 2 नंबर पे लिखा है चूहा। 2 नंबर पे क्या लिखा है? चूहा। फिर 3 नंबर पे क्या लिखा है? जूता। 3 नंबर पे क्या लिखा है? जूता। फिर 4 नंबर पे देखो, 4 नंबर पे सब फिंगर लगाओ अपनी। 4 नंबर पे क्या लिखा है? फूल। 4 नंबर पे क्या लिखा है? फूल। फिर से रिपीट करो, 4 नंबर पे क्या लिखा है? फूल। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? चलो अभी नीचे 5 नंबर पे देखो, 5 नंबर पे लिखा है धूप। 5 नंबर पे क्या लिखा है? धूप। फिर 6 नंबर पे दूध। 6 नंबर पे क्या लिखा है? दूध। फिर मैंने 7 नंबर नहीं आगे लगाया। देखो बीच में एक नंबर मैंने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो फूल लिखा है और वो फूल हमने ऊपर 4 नंबर पे रीड कर लिया है। ओके, चलो फिर 7 नंबर पे आपकी फिंगर रखो सब। 7 नंबर कहाँ है? ओके, चलो वो वाला वर्ड रिपीट करो मेरे साथ, बुक। 7 नंबर पे क्या है? बुक। ब के साथ ऊ की मात्रा लगी है, बुक। फिर 8 नंबर पे टूट। 8 नंबर पे क्या लिखा है? टूट। फिर 9 नंबर पे आलू। 9 नंबर पे क्या लिखा है? आलू। फिर 10 नंबर पे भालू। 10 नंबर पे क्या लिखा है? भालू। फिर 11 नंबर पे चूड़ी। 11 नंबर पे क्या लिखा है? चूड़ी। फिर 12 नंबर पे मूली। 12 नंबर पे क्या लिखा है? मूली। फिर 13 नंबर पे कूड़ा। 13 नंबर पे क्या लिखा है? कूड़ा। फिर 14 नंबर पे पूरब। 14 नंबर पे क्या लिखा है? पूरब। फिर 15 नंबर पे तराजू। क्या लिखा है 15 नंबर पे? फिर से रिपीट करो, तराजू। फिर मैंने 16 नंबर बीच में नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि 16 नंबर जो जहाँ पर आना चाहिए वो सूरज है, जो हमने 1 नंबर पे रीड कर लिया है। तो अभी 16 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ आपकी फिंगर लगाओ सब। वहाँ पर लिखा है चूरन। क्या लिखा है?
चूरन। फिर 17 नंबर पे लिखा है कपूर। 17 नंबर पे क्या लिखा है? कपूर। ओके बच्चों, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार ये शब्द रिपीट कर रही हूँ। 1 नंबर पे सूरज, 2 नंबर पे चूहा, 3 नंबर पे जूता, 4 नंबर पे फूल, 5 नंबर पे धूप, 6 नंबर पे दूध, 7 नंबर पे भूख, 8 नंबर पे टूट, 9 नंबर पे आलू, 10 नंबर पे भालू, 11 नंबर पे चूड़ी, 12 नंबर पे मूली, 13 नंबर पे कूड़ा, 14 नंबर पे पूरब, 15 नंबर पे तराजू, 16 नंबर पे चूरन, 17 नंबर पे कपूर। ओके बच्चों, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गई। ये शब्द का रीडिंग बारी बारी आपको करना है। ओके, चलो आगे देखें हम। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में देखो, ये जो शब्द हमने रीड किए वो शब्द के नीचे 31 नंबर के पेज पर आपको दिए हैं चित्र को सही नाम से जोड़ो। क्या है? चित्र को सही नाम से जोड़ो, यानी ये जो चित्र दिए हैं उसको आपको आइडेंटिफिकेशन करना है और वो चित्र किसका है उसके नाम बीच में दिए हैं। आपको वो चित्र को नाम के साथ जोड़ना है। ओके, तो हम पहले देखें कि ये चित्र कौन कौन से हैं। मैं सिर्फ चित्र के नाम पहले बोल रही हूँ। ओके, सुई, तरबूज, कबूतर, झूला एंड कूलर। ओके, तो आप सबको जैसे मैंने यहाँ पर मैच किया है वैसे आप सबको सही चित्र को पहचान के उसके नाम के साथ मैच करने हैं और ये चीज़ आपको आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक के अंदर करना है। ओके बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक आप सबको? चलो अभी आगे देखें। ओके बच्चों, तो देखो यह क्या है? यह है बड़ी ऊ की मात्रा के वाक्य। पर वो वाक्य कैसे बनाए हैं? वो वाक्य एक छोटे से लेसन के रूप में, यानी कि पाठ है छोटा सा, और उसमें बड़ी ऊ की मात्रा के शब्द दिए हैं। ओके, आपको क्या करना है? जो जो वाक्य मैं रीड कर रही हूँ उस पर आपको आपकी फिंगर रखनी है और वो वाक्य रीड करने हैं। ओके, चलो ये लेसन का नाम है तरबूज का रस। क्या नाम है? तरबूज का रस। चलो 1 नंबर पे आपकी फिंगर लगाओ और मेरे साथ रीड करो। माली काका आए। क्या लिखा है? माली काका आए। 2 नंबर पे खरबूजा और तरबूज लाए। खरबूजा और तरबूज लाए। 3 नंबर पे पूजा खरबूजा काटकर खिला। 3 नंबर पे लिखा है पूजा खरबूजा काटकर खिला। फिर 4 नंबर पे लिखा है खरबूजा बहुत मीठा था। क्या लिखा है 4 नंबर पे? खरबूजा बहुत मीठा था। 5 नंबर पे लिखा है जूही अब तरबूज ला। जूही अब तरबूज ला। 6 नंबर पे लिखा है छिलका छिलकर तरबूज काट। फिर से रिपीट करो, छिलका छिलकर तरबूज काट। 7 नंबर पे लिखा है वाह कितना लाल तरबूज। वाह कितना लाल तरबूज। 8 नंबर पे बीज निकालकर खाओ। 8 नंबर पे बीज निकालकर खाओ। 9 नंबर पे तरबूज का रस निकाल। तरबूज का रस निकाल। 10 नंबर पे लाल लाल तरबूज का लाल रस। लाल लाल तरबूज का लाल रस। 11 नंबर पे लिखा है नूतन इधर आओ तरबूज का लाल रस पियो। फिर से नूतन इधर आओ तरबूज का लाल रस पियो। 12 नंबर पे वह
कितना मीठा रस, वाह कितना मीठा रस। ओके बच्चों, ये वाला तरबूज का रस का पार्ट आपको बारी बारी रीडिंग करना है। ओके, आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस जब तक अच्छी नहीं होगी, राइटिंग आप अच्छी तरह नहीं कर पाओगे। ओके चलो, उसके नीचे अभ्यास लिखा है और उसमें छोटे से क्वेश्चन है, एक शब्द में आंसर दो, ऐसे क्वेश्चन है जो आपको टेक्स्ट बुक में भी लिखने हैं और नोटबुक में भी लिखने हैं। ओके, तो उसमें क नंबर पे लिखा है मालिका का क्या क्या लाए। तो मालिका का क्या क्या लाए थे, खरबूजा और तरबूज। ओके, फिर ख नंबर पे लिखा है खरबूजा कैसा था, खरबूजा कैसा था, बहुत मीठा। फिर ग पे लिखा है तरबूज किस रंग का था, लाल रंग का। किस रंग का था, लाल रंग का। ओके चलो आगे अभ्यास करें। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में उसके बाद अभ्यास में जो दिया है छोटे से क्वेश्चन आंसर, उसके बाद आपको लिखा है किसने क्या किया, यानी ये जो चैप्टर था उसके अंदर किसने क्या किया वो नाम दिए हैं, वो नाम को मैच करना है। देखो जैसे रस पिया, तो रस किसने पिया था, नूतन ने पिया था, तो ब्लू कलर से वो मैच किया हुआ है। आपको बाकी का मैच करना है। खरबूजा काटा, तो खरबूजा किसने काटा था, पूजा ने काटा था। फिर खरबूजा और तरबूज लाए, तो कौन लाया था, माली लाए थे। और तरबूज किसने काटा था, जूही ने काटा था। ओके, तो ये जैसे मैंने यहाँ पर मैच की है वैसे आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये सारी चीज़ मैच करनी है। ओके चलो, उसके बाद है सही शब्द चुनकर चित्रों के नाम लिखो, यानी आपको साइड में शब्द दिए हैं और पिक्चर भी दिए हैं, आपको पिक्चर के रिगार्डिंग शब्द ढूंढने हैं। सुराही लिखा हुआ है ब्लू कलर से, तो आपको नीचे वाले शब्द ढूंढने हैं। देखो सेकंड नीचे वाला शब्द है चूहिया, चूहिया का पिक्चर है, उसके सामने आपको चूहिया लिखना है। फिर सूप लिखा है, सूप का पिक्चर है, उसके सामने सूप लिखना है। फिर राइट साइड पे गुड़िया, जूता, तराजू, ये सारे चित्र आपको पहचान के साइड में जो वर्ड दिए हैं वो लिखने हैं, पर वो आपको किस में लिखने हैं, टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। ओके, मैंने ऑलरेडी उसमें लिखाई है कि राइट इन टेक्स्ट बुक। ओके, फिर उसके नीचे चित्र के नाम पर सर्कल लगाओ, यानी एक चित्र दिया है, वन पिक्चर है, उसके बाजू में 3 नेम्स दिए हैं, उसमें से आपको पिक्चर कौन सा, जो पिक्चर है उसका जो नाम है वो नाम पे आपको सर्कल बनाना है। फर्स्ट नंबर पे भालू है, तो ऑलरेडी भालू वाले नाम पे सर्कल किया हुआ है। फिर उसके नीचे है गुलाब, गुलाब का पिक्चर दिया है, तो फर्स्ट जो लिखा वो है बगुला, फिर सेकंड गुलाब और थर्ड गुलाब, तो आपको गुलाब पे सर्कल बनाना है, गुलाब लिखा हुआ है वहाँ पर सर्कल बनाना है। फिर थर्ड पिक्चर है चूड़ी का, उसमें फर्स्ट लिखा है चूड़ी, सेकंड पे पूड़ी एंड थर्ड पे चूड़ी, तो ये सही शब्द चूड़ी है जो ऑलरेडी मैंने पेंसिल से सर्कल की है। आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है ये सब। ओके चलो अभी हम आगे देखें। ओके, अभी है बड़े ऊ की मात्रा की ग्लोसरी, यानी उसका अंग्रेजी शब्द के अर्थ। मैं रीड कर रही हूँ, आपको फिंगर रखनी है और मेरे साथ रीड करना है। ओके चलो, 1 नंबर पे लिखा है ऊन, उसका इंग्लिश वर्ड क्या है, वुल, उसको क्या कहते हैं, वुल, और उसका स्पेलिंग है WOOL, वुल। सेकंड नंबर पे है उषा, उषा मीन्स मॉर्निंग, उषा मीन्स क्या, मॉर्निंग, और उसका स्पेलिंग है MORNING, मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स उषा। फिर 3 नंबर पे है ऊपर, ऊपर मीन्स एबो, एबो मीन्स स्पेलिंग है उसका ABOVE, एबो। फिर 4th नंबर पे है सूरज और उसका मीनिंग है सन, सूरज मीन्स सन, और उसका स्पेलिंग है SUN, सन। फिर 5 नंबर पे है चूहा, चूहा मीन्स माउस, और उसका स्पेलिंग है MOUSE, माउस। फिर 6 नंबर पे है जूता, जूता मीन्स शूज, स्पेलिंग है SHOES, शूज। फिर 7 नंबर पे है फूल और उसका
उच्चारण क्या है? फ्लावर। और उसका स्पेलिंग है FLOWER, फ्लावर। उसके बाद 8 नंबर पे है आलू। आलू, आलू मीन्स क्या? आलू मीन्स पोटैटो। और उसका स्पेलिंग है POTATO, पटेटो। ओके, आलू मीन्स पटेटो। फिर 9 नंबर पे है दूध। दूध मीन्स मिल्क। मिल्क का स्पेलिंग है MILK, मिल्क। फिर 10 नंबर पे है भालू। और भालू मीन्स क्या? भालू मीन्स बैर। और उसका स्पेलिंग है BEAR, बैर। फिर 11 नंबर पे है मूली। और मूली मीन्स रेडिश। और उसका स्पेलिंग है RADISH, रेडिश। ओके बच्चों, तो ये थी बड़ा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा। और बड़े ऊ की मात्रा कहाँ पर लगती है? व्यंजन के नीचे। अभी एक बात फिर से सुन लो, छोटा ऊ और बड़ा ऊ में इतना डिफरेंट है। छोटा ऊ जब व्यंजन के साथ लगता है तब वो नीचे स्वर में बोला जाता है, छोटे समय के लिए, और नीचे स्वर में बोला जाता है, वो है छोटा ऊ। और जो बड़ा ऊ है, वो बड़ा ऊ की मात्रा जब व्यंजन के साथ लगती है तब व्यंजन लंबे समय तक ऊंचे स्वर में बोला जाता है। इतना डिफरेंस है छोटे ऊ में और बड़े ऊ में। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आशा है कि आप अच्छी तरह रीडिंग भी करोगे और अच्छी तरह राइटिंग भी करोगे। ओके सब बच्चों, ओके, टेक केयर, गुड बाय।